मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। देखिए, कल मैंने दोस्तों आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए थे ईवीएस पर रिलेटेड। तो आज फिर से हम टैट एग्ज़ाम में आए हुए विगत वर्षों के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने रख रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपने कल वाला नहीं देखा था ना, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर सभी टैट के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। आज पुनः वैसे ही क्वेश्चंस हम उससे आगे की सीरीज़ दे रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर देख लें। नहीं देखे हैं तो देखें, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। एक टीचर बात कर रहा है मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में। तो ये प्रश्न हमारा एचटेट के जून 2013 के एग्ज़ाम में आया था। क्या बता रहा टीचर कि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, या दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, या दोनों ने चिपको आंदोलन के आगे बढ़ाया। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही आंसर यहाँ पर देखिए यह है कि दोनों के जो आंदोलन थे वह पर्यावरणीय मुद्दों से रिलेटेड ही थे, ठीक है। मेधा पाटेकर का भी और अमृता देवी बिश्नोई का भी। चलिए आगे प्रश्न आता है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब से कब तक मनाया जाता है? प्रश्न आया था यूपी टेट के नवंबर 2013 के एग्ज़ाम में, ठीक है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में, कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में, कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में? तो सही जवाब यहाँ पर होगा, देखिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सन 1992 में 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न हमारा बार बार आता रहता है। देखिए इसमें ये डेट तो कंफर्म है कि जो सम्मेलन हुआ था वह 1992 को हुआ था, बट हमें यह पता करना है कि किस शहर में हुआ था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना होगा शहर का नाम, कि किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो कोपेनहेगन में हुआ था क्या? रियो डी जेनेरियो में हुआ था क्या? वाशिंगटन में हुआ था क्या? स्टॉकहोम में हुआ था? तो देखिए जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? यह 3 जून 1992 ईस्वी को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अर्थात बी नंबर का ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कंफर्म हो जाता है ना प्रश्न का आंसर, तो चलिएगा। सभी लोगों ने आंसर भी बी ऑप्शन दिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप लोग बड़े होनहार हैं, बड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है स्क्रीन पर। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है, मेंढक ने किसको खाया? टिड्डे को खाता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। नवंबर 2013 के यूपी टेट के एग्ज़ाम में आया था कि एक मेंढक ने टिड्डे को खाया, तो फिर उससे ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा हुआ? उत्पादक से अपघटक में हुआ, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को हुआ, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को हुआ, या द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता के लिए हुआ? अब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना था। एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब बनता है डी ऑप्शन, द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता के लिए हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो सीन कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया होता है जिसको हम घंटी बोलते हैं, उसको भी एक बार क्लिक कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो भैया, वीडियो को लाइक करने में कोई भी आपका खर्च नहीं होता है। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया था सन 2013 में। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान है क्या? समुद्र है क्या? वन है क्या? कृषि भूमि? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या?
देखिए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो पृथ्वी पर है वह समुद्र है, क्योंकि समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा जीव पादप पाए जाते हैं, तो इसलिए यह सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। तो प्रश्न हमारा कल भी आया था, उसमें राज्य का नाम नहीं आया था। ये प्रश्न हमारा सन 2013 के यूपी टेट के एग्ज़ाम में आया था, जो जून में एग्ज़ाम हुआ था। तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा है क्या, झारखंड से जुड़ा है क्या, उत्तराखंड से जुड़ा है क्या, या छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। मुझे विश्वास है कि सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन देंगे, और यहाँ पर सही जवाब उत्तराखंड ही होगा। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के बारे में डिस्कस किया गया था, यूपी टेट 2013 के एग्जाम में प्रश्न आया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, हाथी, सांप, शेर की बकरी। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर सही जवाब होगा शेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। आपको यहाँ पर फिर से देखिए प्रश्न आ गया, ये बी टेट में आया था, बिहार के टेट में आया था 2011 में। तो वहाँ पर पूछा था कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो सभी को पता लग चुका है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तराखंड से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये प्रश्न भी हमारा बी टेट में ही आया था सन 2011 में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, वह एक दिशीय होता है कि बहुदिशीय होता है कि चक्रीय होता है कि उभयदिशीय होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सभी को पता होगा, ए ऑप्शन आप लोग करेंगे, एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशीय ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछा गया था, बी टेट 2011 में पूछा गया, एच टेट नवंबर 2015 में भी ये प्रश्न पूछा गया। तो प्राथमिक स्रोत पूछा जाता है कि पारितंत्र का क्या होगा, पारितंत्र में ऊर्जा का, तो वनस्पति है क्या, सूर्य का प्रकाश होगा क्या, परमाणु ऊर्जा होगा क्या, या भोजन होगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत यहाँ पर पूछा गया, तो सही जवाब होगा, देखिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होगा वह सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है, सबसे पहला स्रोत जो होता है ऊर्जा का वह सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। मानव नहीं है क्या, वायुमंडल नहीं है क्या, जल मंडल नहीं है क्या, या सौर मंडल नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के घटक के रूप में कौन शामिल नहीं है, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सौर मंडल दिया है यह पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, मानव भी है, जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है। ठीक है, आगे चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, ये नवंबर 2011 में पी टेट में प्रश्न पूछा गया था, पंजाब के टेट एग्जाम में आया था। तो भैया सभी को पता है, बी ऑप्शन आप करेक्ट किए होंगे जो भी यूपी पंजाब में बैठे थे, और आप लोगों को सबको याद ये प्रश्न हो ही चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। देखिए पर्यावरण संरक्षण पर कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है, पी टेट नवंबर 2011 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। सही जवाब इसका आपको बताना था, एक नंबर आपको मिल जाना था, WWF भारतीय वन्य जीव बोर्ड। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड ये फॉरेस्ट होगा, और WWF ही यहाँ पर पूछा जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पर ए ऑप्शन ही होगा, WWF। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आगे आपके सामने आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 10% नियम दिया गया, ये पी टेट 11 में पूछा गया था कि 10% नियम किसने दिया, लिंडमैन ने दिया था क्या, गोल्डमैन ने, बैकमैन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही जवाब बनेगा क्या, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा लिंडमैन। देखिए 10% नियम लिंडमैन ने दिया था, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। भैया नवंबर 2011 में आया था, एच टेट के नवंबर 2015 के एग्जाम में भी आया था। तो पता तो सभी को है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 5 जून आप लोग किए होंगे। अभी ऑप्शन सिलेक्ट सी नंबर। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण पूछा गया यूपी टेट 11 में। वायु है क्या, तालाब है क्या, जल है क्या, मृदा है क्या? तो सही जवाब आप लोग सिलेक्ट किए होंगे तालाब। पारिस्थितिक तंत्र का आशय है कि जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु या पादप सब पाए जाते हों। तो तालाब के अंदर पादप भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे कीट भी पाए जाते हैं, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण यहाँ पर तालाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जैविक कारक नहीं है। नवंबर 11 के यूपी टेट के एग्जाम में आया था कि कौन जैविक कारक नहीं है, अर्थात 3 जैविक कारक है और एक अजैविक कारक है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या प्रस्तर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नवंबर 11 में आया था और ये प्रश्न उसके बाद में भी रिपीट हुआ है। ठीक है ना, ये प्रश्न उसके बाद में भी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा क्या, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, प्रस्तर। करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रस्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न हमारा कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यूपी टेट के 2011 के एग्ज़ाम में प्रश्न आया था, स्थल मंडल में पाए जाते हैं, जल मंडल में पाए जाते हैं कि वायुमंडल में पाए जाते हैं कि प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। तो सभी को पता है कि पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, जल मंडल में तो ज़्यादा पेड़ नहीं पाए जाते, वायुमंडल में तो पौधे होते ही नहीं हैं, प्रकाश मंडल में पौधा नहीं होता है, तो कहाँ पर होते हैं, स्थल मंडल में पौधे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। यह प्रश्न हमारा यूपी टेट के 2011 के एग्जाम में आया था कि जैविक घटक है। यहाँ पर हमें जैविक घटक को बताना कि कौन जैविक घटक है, अर्थात एक जैविक घटक है और 3 अजैविक घटक हैं। तो जैविक घटक पादप, मृदा, वायु, जल होगा। तो जैविक घटक कौन होगा भाई, सभी को पता होगा कि पादप ही तो जैविक घटक है, और जल, मृदा, वायु ये सब कौन है, ये सब अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43 नंबर का। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? यूपी टेट के 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ये सीजी टेट में आया था 2011 में। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं कौन? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। देखिए पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है यहाँ पर, तो पर्यावरण के अंतर्गत रिश्ते नाते, संस्कृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, पूजा स्थल सभी आते हैं। तो इसलिए प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। आपको बताना कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ना, वह कैसा होता है? सीधा होता है क्या, उल्टा होता है क्या, अनियमित होता है क्या, या इनमें से कोई नहीं होता? 45 नंबर का प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, बिल्कुल वह सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण कौन है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य की उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनता है डी ऑप्शन। देखिए 90% उपरोक्त सभी आंसर सही हुआ करता है, 10% गलत हो जाता है, सभी को सही भी नहीं कर कर आए। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक यहाँ पर पूछे गए। अब देखिए प्रमुख घटक बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। ये भी पता होना चाहिए आपको कि टॉपिक नंबर 1 जो आपका पर्यावरण दिया है ना ईवीएस में, वहाँ से ये प्रश्न है। टेट के सभी एग्जाम्स के प्रश्न आए हैं, परंतु एसटेट में भी आपके काम आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, 11 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक सभी जीव होते हैं, भू आकृतिक कारक होते हैं क्या, जलवायविक कारक होते हैं क्या, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही होगा। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक में तीनों उपरोक्त आ जाते हैं। अब आगे प्रश्न आया था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और सीजी टेट के 2011 के एग्जाम में आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? 25% की, 30% की, 50% की, 10%। तो सही जवाब होगा यहाँ पर डी ऑप्शन 10%।
राइट। अब आगे क्वेश्चन दिया था कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। भैया ये तो सभी को पता लग चुका होगा, प्रश्न पहले भी ये आया है। ये आरटेट की बात है, पहले यूपी टेट में भी आ चुका है। तो पहले अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह होता है 1 तारीख से 7 तारीख तक का समय, उसको वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है। घास मैदानों की इनमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला नहीं है। एचटेट के 2015 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। कीट, मेंढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, प्लावक, मछली, व्हेल, चूहा, सांप, गीद। देखिए खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे व्हेल शब्द से। और व्हेल जो है घास मैदानों में तो पाई नहीं जाती, ये तो समुद्र में पाई जाती है। तो इसलिए हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बन जाएगा। मछली नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, आपने अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ में आज दोनों, ये कल की भी और आज की भी, अभी हम लोग जो टेलीग्राम पर कैरियर प्लस के नाम से चैनल हमारा बना है वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। राइट, आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया था। एक प्रश्न आपके सामने कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। सभी को पता होगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या था। तो करेक्ट आंसर तो सुंदरलाल बहुगुणा ही था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा। तो दोस्तों चलिएगा, मैं आपकी आज की क्लास को कंप्लीट करता हूँ और शाम में फिर एक क्लास लेकर के मुखातिब होते हैं आपके साथ। तब तक के लिए चाहता हूँ अनुमति। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।